नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत है, अभिनंदन। तो कल हमने लेक्चर नंबर हम लोगों का 2 था और हमने उसमें कुछ सवालें भी की थी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लिख लेते हैं पहले नोट करके, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले वही करेंगे हम लोग। चलिए नोट करके लिखिए यहाँ पे नोट। तो सबसे पहले नोट लिखेंगे हम लोग, इफ सिग्मा यू एन बाई 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट देन जो हमारा लिमिट आएगा, लिमिट एन टाइम टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, 0। यही हमने पढ़ा था कल। 1 नंबर कर लीजिए और इसी में सेकेंड नंबर लिखिए, बट इफ लिमिट n times to infinity un equal to 0, then the series sigma un need not be convergent, but if limit n times to infinity un does not equal to 0, then the series sigma un n by root 1 to infinity। इसको ध्यान में रखिए, n कहाँ से बनेगा, अगर यहीं पे n लिख दिए होते हैं तो क्या हो जाता है, पार्शियल सम हो जाता है, यानी फर्स्ट n टर्म का सम। सीरीज un इज डाइवर्जेंट because if series n by root 1 to infinity is convergent, then लिमिट n बाई 2 कहाँ तक, इन्फिनिटी, n टाइम्स टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू क्या आ जाता है, 0। इन तीनों को समझिए। कह रहा है कि यदि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो हमको ऐसा मिलेगा। कह रहा है बट इफ लिमिट यू एन इक्वल टू 0, यानी वही हम कह रहे हैं, अगर किसी भी सीरीज के एनथ टर्म था, अगर हम लिमिट ले रहे हैं n कहाँ टच कर रहा है, इन्फिनिटी की ओर, तो यू एन कहाँ की ओर अप्रोच कर रहा है, 0 की ओर, देन द सीरीज नीड नॉट बी कन्वर्ट, जरूरी नहीं है कि क्या हो, कन्वर्जेंट हो, ठीक। बट इफ लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी यू एन डज नॉट इक्वल टू 0, यदि उसके nth टर्म का अगर हम लिमिट ले रहे हैं, कब, जब n हमारा कहाँ टच कर रहा है, इन्फिनिटी की ओर, यदि वो 0 के बराबर नहीं है, देन द सीरीज सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट, तब वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। बिकॉज क्यों, यदि वो क्या रही होती, कन्वर्जेंट रही होती, तो उसका जो लिमिट आता है यूनियन का, वो क्या आता है, 0 आता। लेकिन 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है, वो सीरीज डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया सबका। चलिए, तो कल भी हमने बताया था इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखकर हिंदी में थोड़ा सा, तो आपको समझ में आया होगा। आज चलिए उसके आगे सवाल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, एक और हो जाएगा थर्ड नंबर ना, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। देखिए, टेस्ट द सीरीज सीरीज हमारी क्या दी हुई है, सिग्मा कोसेक 1 बाई एन। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस 1, सॉरी, कोसेक 1 यानी इक्वल टू 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा, एन कहाँ से वैरी करेगा, 1 टू इन्फिनिटी, प्लस सेकंड नंबर रखेंगे, यानी इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक 1 बाई 2, 3 रखेंगे तो कोसेक 1 बाई 3, प्लस डाट डाट करके आगे की ओर बढ़ेंगे, एन टर्म पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोसेक 1 बाई एन, प्लस आगे बढ़ेंगे तो इसकी तरह बढ़ता चला जाएगा। हमारी सीरीज है, इसको चेक करना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखने का तरीका जरूर देखिएगा आप लोग सोल्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट द सीरीज इज, क्या दिया हुआ है, हम लिखेंगे सिग्मा एन बैरिज टू इन्फिनिटी, सॉरी, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा, सिग्मा कोसेक 1 बाई एन। इसको भी लिखें या छोड़ दें, चलिए लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। आप चाहे इसका इतना बस लिख के छोड़ सकते हैं, इसका मतलब यही है कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आगे ऐसा मिलेगा। यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक 1 बाई 2, कोसेक 1 बाई 3, प्लस डाट डाट, प्लस कोसेक 1 बाई एन, प्लस डाट डाट करके इनफाइनाइट की बात। अब हम क्या करेंगे, ये सीरीज हमें पता है। अब देखिए ना, तो एपी में है ना जीपी में, यानी इसका सम भी हम नहीं निकाल पाएंगे, या नहीं निकाल पाएंगे इसमें। तो क्या करेंगे, हम यूएन वाले टर्म से, मतलब जो यूएन वाला कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको देखेंगे सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ वी टेक nth टर्म ऑफ द सीरीज, इसको ऐसे मान लीजिए, सीरीज फर्स्ट, दैट इज यू एन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, बताइए, कोसेक 1 अपन एन। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, दोनों साइड में लिमिट निकालना रहता है, तो लिखेंगे नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज अ, एन कहाँ की ओर है, इन्फिनिटी की ओर, इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, सेकंड, सेकंड लिखेंगे,
विगेट यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, यहाँ से क्या मिलेगा सबको बताइए। तो यहाँ लिखेंगे क्या आ जाएगा हमारा लिमिट यन कहाँ टेंड करे इन्फिनिटी की ओर, तो जो यू एन की वैल्यू आएगी बताइए कितना आ जाएगी, यन टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ पर कोसेक 1/n। क्लियर। अब देखिए हमने बताया था कि अगर यन टेंड करेगा कहाँ की ओर, इन्फिनिटी की ओर, तो 1/n कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। आप समझ रहे हैं इस बात को, तो वही यहाँ पर लिखने जा रहे हैं हम। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि लिमिट यन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू लिमिट यन सॉरी यहाँ 1/n कहाँ की ओर वैरी करेगा, अब ये जाएगा 0 की ओर, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कोसेक 1/n। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 1/n डायरेक्ट आप 0 से भी रख सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin। क्लियर। यानी यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, ये पूरा इन्फिनिटी आएगा, 0 की वैल्यू क्या आती है इन्फिनिटी की ओर टेंड करती है। जब हमारा 1/n कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर, तो हमारा कोसेक 1/n कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर, सॉरी इन्फिनिटी की ओर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट यन टाइम्स टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू जो आ रही है इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रही है। इसका मतलब जो हमारी ये सीरीज है क्या है, और ये अगर इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रही है इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, यही इसका मतलब निकला। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट हमने अभी बताया था जस्ट नोट में, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये बस ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, छोटे छोटे। नोट हो गया पक्का, आगे बढ़ें। चलिए जहाँ सवाल में समझ में आया तो बता दीजिएगा कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आप लोग करिएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को दे देंगे, करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है टेस्ट द सीरीज टेस्ट द सीरीज सिग्मा एन बाई 2 1 टू इन्फिनिटी, इसमें ब्रैकेट में लिया है सेक 1/n, यहाँ लिखा गया है सेक 1/n प्लस कोसेक 1/n। ये हमें सीरीज दी हुई है, तो चेक करना है कि सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें दो सीरीज है, अगर इस समेशन भी एक साइड इसके साथ ले लें या इसके साथ ले लें तो दो सीरीज, यानी एन टर्म के बराबर देखेंगे तो ये हमारी एन टर्म है। तो आइए सीधे इसको सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट द सीरीज इज सिग्मा एन बाई 2 1 टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी क्या दिया हुआ है हमें, सेक 1/n प्लस कोसेक 1/n। क्लियर। अभी हमने देखा है कि एक दो सीरीज एक तरीके से अगर देखेंगे तो अभी हम बताएंगे दो सम, अगर दो कन्वर्जेंट सीरीज को ऐड करेंगे तो कन्वर्जेंट होगी, एक कन्वर्जेंट हो डाइवर्जेंट हो तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी आती है सीरीज ऑफ प्रॉपर्टी, तो अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे जो हम पढ़े उसी के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो नाउ अगर इसको लिखना चाहे ओपन करके तो कैसे लिखेंगे बताइए, यानी इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा हमको, सेक 1 होगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक 1, यही मिलेगा। वहीं पर सेकंड सीरीज की बात, सेकंड टर्म की बात की जाए तो जैसे ही हम सेकंड टर्म की बात करेंगे तो इक्वल टू 1 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर सेक 2 सेक 1/2 प्लस कोसेक 1/2, फिर प्लस करेंगे डॉट 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 प्लस एन टर्म लिखेंगे तो ये मिलेगा हमारा सेक 1/n कोसेक 1/n प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी की। तो एन टर्म क्या है हमारा, ये है एन टर्म, तो वही करेंगे। नाउ वी टेक nth टर्म ऑफ द सीरीज फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट सीरीज कह रहे हैं, ठीक। तो हम क्या किया, इसका जो एन टर्म है उसको ले लेते हैं, तो हमारा दैट इज जो un आएगा, un को एन टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सेक 1/n प्लस कोसेक 1/n। अब क्या करते थे हम लोग, दोनों साइड में लिमिट लगे यूएन की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज एन कहाँ टेंड करें इन्फिनिटी की ओर, इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट, यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट एन कहाँ की ओर टेंड करें इन्फिनिटी की ओर यू एन इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी, यहाँ ब्रैकेट में क्या मिलेगा सेक 1/n प्लस कोसेक 1/n। क्लियर, इतनी बातें सबको क्लियर है। चलिए अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट आप लोग जानते हैं कि अगर हमको लिखा है लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस वाई, तो आप लोग जानते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट से क्या होता है, लिमिट एन सॉरी यहाँ लिख देते हैं दो क्वांटिटी, मान लीजिए एक्स और वाई किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एन पे, तब हम लेना है, ठीक, इन्फिनिटी की ओर। तो क्या लिख सकते हैं हम, एन टाइम्स टू इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी यहाँ पर वाई। क्लियर, इस तरीके से लिख सकते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट से। तो ठीक वही हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, यहाँ से लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी, जैसे ही ब्रेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक 1/n प्लस लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी कोसेक 1/n। कैसे लिखे हैं, बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट।
तो यहाँ से जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जब एन हमारा कहाँ पे कर रहा है इन्फिनिटी की ओर, तो 1/n कहाँ अटेंड करेगा, लिमिट 1/n अगर बात करें कहाँ अटेंड करेगा 0 की ओर, तो सेक 1/n प्लस लिमिट यहाँ भी कर लेंगे 1/n कहाँ की ओर जाएगा 0 की ओर, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक 1/n। अगर 1/n 0 की ओर अटेंड कर रहा है तो सेक 0 कहाँ की ओर अटेंड करेगा बताइए, 1/n हमारा अटेंड कर रहा है 0 की ओर, तो सेक 1/n कहाँ की ओर, 1/n की जगह यहाँ पर कहाँ रखेंगे 0, तो सेक 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी ये 1 की ओर अटेंड करेगा तो इसकी वैल्यू 1 जाएगी। यहाँ पर भी ऐसे बताइए 1/n अगर अटेंड कर रहा है 0 की ओर, तो हमारी क्या आएगी कोसेक 0, अगर यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट, यही आएगा। क्लियर है सबको ना। तो अगर ये इनफाइनाइट आ रहा है तो 1 प्लस इनफाइनाइट क्या आएगा, वो भी इनफाइनाइट ही आएगा, यानी टोटल का टोटल सम क्या आ गया यहाँ पर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 0 प्लस इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, तो यहाँ से हमें मिल गया लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, जो un की वैल्यू आई वो इन्फिनिटी की ओर क्या जा रही है। इसका मतलब जो हमारी सीरीज है जो कि डज नॉट इक्वल टू कर लिखना चाहे आगे लिख सकते हैं डज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो भी सीरीज दी है ये सीरीज क्या है डाइवर्जेंट है। हमने देखा कि ये सीरीज क्या थी डाइवर्जेंट है इसके जस्ट पहले, यानी अब ये सीरीज कन्वर्जेंट भी हो भी जाए तब भी क्या होगी हमारी सीरीज, दोनों का सम क्या आएगी डाइवर्जेंट आएगी। आपको अगर दिखा होगा ध्यान रखो ये दो सीरीज है, अगर इसको ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं सेक 1/n प्लस समेसन कोसेक 1/n, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको दिखेगा कि ये दो सीरीज का सम है, लेकिन हमने अभी इसको नहीं पढ़ाया था इसलिए हमने डायरेक्ट यूनियन के मेथड से किया पूरा टोटल। ठीक, चाहे तो हम अलग अलग करके फिर ऐड करके बता सकते थे, लेकिन हमें अभी प्रॉपर्टी नहीं बताती तो हम डायरेक्ट यहाँ पर यूनियन का कॉन्सेप्ट लगाकर इसको सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ही पढ़ा देंगे फिर वैसे करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इसीलिए द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया, चलिए अच्छे से लिख लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन लिखिए, बाकी आप लोग करिएगा उसको। क्वेश्चन लिखिए आप लोग करिएगा इन सबको। लिखिए टेस्ट द सीरीज, सीरीज हमारी क्या दी हुई है उसको लिखेंगे सिग्मा यूएन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको सीरीज वो दिया हुआ है 1/2, ये डायरेक्ट दिया है ऐसा नहीं कि ऐसे लिख के दिया है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस सॉरी 1/2 2/3, यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 3/4, यहाँ 4/5 प्लस डाटा करके हमारी ये सीरीज दी हुई है। चलिए इसको सॉल्व करा देते हैं, नहीं तो आप लोगों को कर नहीं पाएंगे इसको। इस तरीके से हमारी सीरीज ये बताना है सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिए इसको, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, सेकंड टर्म है 2/3, थर्ड टर्म है 3/4 एंड फोर्थ टर्म है 4/5। अगर इस सीरीज को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इस सीरीज को हम लोग, देखिए 1/2 है तो 1/2 को कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/-1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा 1/2 के बराबर आएगा। 2/3 को कैसे लिख सकते हैं 1-1/3 लिख सकते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2/3 आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे 3/4 को कैसे लिखेंगे 1-1/4, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/4। तो इस तरीके से हमारी सीरीज देखिए पड़ रही है, बस इसको आपको देखना है और इसको एनालाइज करना है कि किस तरीके से सीरीज हमारी लिखी गई है। या दूसरा तरीका हो सकता है, आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है तो नीचे वाला फर्स्ट टर्म में बड़ा 2 है और ऊपर वाला 1 है, सेकंड टर्म में 2 है तो 2 से नीचे वाला 1 बड़ा है, थर्ड टर्म 3 है और उसके नीचे वाला जो है क्या है 1 बड़ा है, यानी कि nth टर्म की बात करें तो nth टर्म क्या होगा ऊपर n होगा नीचे क्या होगा n+1 होगा, तो nth टर्म ही इसमें फाइंड करना है। तो nth टर्म हमारे क्या आएगी n+1। दूसरा तरीका ये था ऐसे लिख लेते हैं हम लोग 1-1/2, अगर आप देख पा रहे हैं तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा हमारा 1-1/3 और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हमारा 1-1/4। इसी प्रकार अगर nth टर्म की बात की जाए तो क्या आ जाएगा हमारा nth टर्म, तो 1-1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या है 1/2 है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में 3 है यानी एक ऐड करके है ना, थर्ड टर्म में 4 है तो nth टर्म में क्या होगा n+1। तो ये हमारी चीज़ है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा nth टर्म, अगर यहाँ निकालना चाहे 1-1/n+1 की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आगे देखिए n+1 -1/n+1, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा n/n+1, यही हमने यहाँ पर बता दिया। क्लियर है, चलिए जरूरी नहीं हर बार आपको दिया जाए nth टर्म क्या है, nth टर्म यहाँ फाइंड ही करना होगा। अब यही सीखना है कि nth टर्म कैसे निकालेंगे। तो सोल्यूशन देखिए इसका, देखिए गिवन दैट द सीरीज इज, सारे सवाल आपके कराए जाएंगे टेंशन मत लीजिए आप लोग। क्या दिया है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस डाटा करके ये दिया, यहाँ लिखेंगे नाउ टेक। हाँ तो इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इम्प्लाइज करके, दिस इम्प्लाइज, इसको लिख सकते हैं 1-1/2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिखेंगे बताइए 1/3 प्लस इसको क्या लिखेंगे 1-4 प्लस डाटा करके, और यहाँ टर्म को कैसे लिखेंगे 1-1/n+1 प्लस डाटा करके आगे की ओर हमारी सीरीज चलती चली जाएगी। इसको मान लीजिए सीरीज नंबर 1, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज करके, दैट इज सिग्मा UN इक्वल टू करके लिखिए n1 टू इन्फिनिटी इक्वल टू, ऐसा हमने लिख लिया, इसी सीरीज को ऐसे हमने लिख लिया।
तो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब क्या करें, इसका nth टर्म लेंगे, तो लिखिए नाउ टेकिंग nth टर्म ऑफ द सीरीज 1। तो सीरीज का nth टर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यूएन, दैट इज यूएन इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, ये वाली आएगी 1 माइनस 1 अपान n प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 बटे में n प्लस 1। क्या किया हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, यहाँ जैसे कैंसिल आउट होगा, ऊपर बचेगा n और नीचे बचेगा n प्लस 1। अब इसका क्या निकालना है, हमें लिमिट निकालना है, तो यूएन इक्वल टू n अपान n प्लस 1। क्लियर है सबको? चलिए इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर, ये इसको और सॉल्व कर लीजिए। जब भी ऐसा इस फॉर्म का दिखे n अपान n प्लस 1, मतलब ऊपर n हो नीचे भी n हो, मतलब दोनों की पावर सेम हो, ठीक, तो क्या करना है, जो ऊपर वाला n है उससे डिवाइड कर देना है ऊपर और नीचे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी लिमिट लेंगे तो n बाई टू इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यानी ये किस फॉर्म का बन रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का। तो जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा तो क्या करना है, जो n होगा उससे ऊपर नीचे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो चाहे यहीं डिवाइड कर लीजिए चाहे आगे डिवाइड, जैसे डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो हो जाएगा 1, ऊपर नीचे क्या बचेगा, n को डिवाइड करेंगे तो होगा 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान n। क्लियर? तो हमारा यूएन निकल के जो आया वो क्या निकल के आया, 1 अपान 1 प्लस 1 बाई n। क्लियर? तो हमारा यूएन हमेशा इसी फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब लिखिए क्या करते थे हम यहाँ पे, अब लिमिट लेते थे दोनों साइड में, बोथ साइड में, तो वही करेंगे। नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज एन कहाँ की ओर टाइम करें, इन्फिनिटी की ओर, इन्फिनिटी इन इक्वेशन नंबर कौन सा है, सेकेंड, डिगेट। यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को बताइए, यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट n टाइम टू इन्फिनिटी यूएन इक्वल टू जो मिल गया है हमारा लिमिट n टाइम टू इन्फिनिटी, यूएन की वैल्यू कितनी है, 1 अपान 1 प्लस 1 बाई n, तो 1 अपान 1 प्लस 1 बाई n। चलिए यहाँ सॉल्व करिए, देखिए वो हमारा n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर, तो 1 बाई n कहाँ जाएगा, क्योंकि 1 बाई n की वैल्यू रखनी है, तो 1 बाई n रख लेंगे इसको, कहाँ की ओर, 0 की ओर। लिमिट हम लोग चेंज कर लेते हैं अपना 1 बाई n। क्लियर है? तो 1 बाई n की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 प्लस 1 क्या होगा 1, और 1 ऊपर है तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ टोटल क्या आ गई वैल्यू, या तो ऐसे लिखिए 1 अपान 1 प्लस 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 के बराबर। तो हमारी लिमिट क्या आई, n बाई टू इन्फिनिटी un इक्वल टू 1, यानी ये जो कि क्या है 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो सीरीज दी हुई है क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट। यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया? तो हमारी जो सीरीज दी हुई है वो सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। तो नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, ओ सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे। नोट हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे सवाल जरूर कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में कर नहीं पाएंगे फिर। ये कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 या 5, जो भी होगा आप नंबरिंग लगा लीजिएगा। लिखिए टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज हमारी क्या दी हुई है उसको लिखेंगे। सीरीज हमारी दी हुई है, सीरीज n इंटू साइन 1 बाई n बाई टू 1 टू इन्फिनिटी, ये हमारी सीरीज दी हुई है। अब बताना है कि सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, इसको चेक करना है। तो कैसे करेंगे बताइए, यहाँ पर n टर्म क्या आएगा हम लोगों का, यहाँ पे जो n टर्म आएगा, जो इसके ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है वही n टर्म रहता है, ध्यान रखा करिए हमेशा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि यूनियन आप ढूंढ पाएंगे नहीं, यानी n टर्म आप किसी भी सीरीज का ढूंढ पाएंगे नहीं। अब जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार करके भी लिख लीजिएगा एग्जाम के पर्पज से। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए गिवन दैट, बार बार लिखा करिए, द सीरीज इज, क्या होगा हमारा सीरीज, यूएन n बाई टू 1 टू इन्फिनिटी इक्वल टू n इंटू साइन 1 बाई n बाई टू 1 टू इन्फिनिटी। इसको और लिखना चाहें तो एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, कैसे, इसी को लिख रहे हैं आप आगे। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 होगा, इंटू इस पर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 1, यही होगा। तो 1 इंटू 1 कैसे लिख सकते हैं, साइन 1 सीधे, प्लस 2 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 2, इंटू यहाँ रखेंगे तो साइन 1 बाई टू सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या आएगा बताइए, 3 रखेंगे तो n की जगह पे 3 इंटू साइन 1 बाई 3, प्लस डॉट डॉट करके आगे की ओर n टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर n इंटू साइन 1 बाई n। लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से अगर डायरेक्ट यूएन समझ पा रहे हैं कि यही हमारा यूएन होगा, तो डायरेक्ट यहीं से लिख देंगे कि बी टेकिंग n टर्म ऑफ द सीरीज इतना, या चाहे तो इसको एक्सपेंड करके लिख लीजिए आप एक बार, ऐसा हमारी सीरीज नंबर 5। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसका n टर्म लेंगे, तो लिखिए नाउ टेकिंग nth टर्म
ऑफ द सीरीज फर्स्ट, तो क्या मिलेगा, दैट इज जो हमारा यू एन निकल के आएगा, क्या आएगा हमारा यन इंटू साइन 1/n। क्लियर है, दिख रहा है आपको। और इसी को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइन 1/n है ये, और बटे में लिखना चाहें तो 1/n लिख सकते हैं। क्यों क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना 1/n है, यहाँ पे 1। जैसे ही हम लिमिट लेंगे तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि लिमिट यक्स टेंड्स टू 0 साइन यक्स बाई एक्स क्या होता है बताइए, पढ़े आप लोग, इसकी वैल्यू कुछ होती है, इसकी वैल्यू पढ़े हैं आप लोग ना, बताइए क्या होती है, 1 होती है, 0 होती है, कितना होता है, बताइए बताइए इसका वैल्यू कितनी आएगी, इसको पढ़े थे ना आप लोग, सोच कर बताइए, तो समझ कर रहे हैं। तो हमारी यू एन इक्वल टू इतना आ गया। और सारे एक्सपेंशन याद करके रखिए, साइन एक्स का, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सबका एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन सबका यूज होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ से हमारा यू एन इक्वल टू आ गया इतना, इसको हम कह देंगे सेकंड। इसको आप लोग सोच के बताइए, तो यहाँ से लिखेंगे नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज अ n बाई, कहाँ करें इनफिनिटी की ओर, इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो वी गेट, यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा बताइए, यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू मिलेगा लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी साइन 1/n अपान 1/n, इस तरीके से। तो यहाँ अगर n इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो 1/n कहाँ जाएगा, 1/n 0 की ओर, अब यहाँ आ जाएगा हमारा साइन 1/n अब बटे में 1/n। तो आपने पढ़ा है कि जो साइन अगर यक्स हमारा 0 की ओर जा रहा है और एंगल में अगर यक्स है और बटे में भी यक्स है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है, 1 आती है। क्लियर, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आ जाएगी बताइए कितनी आ जाएगी, यक्स की जगह पे यहाँ पर क्या है 1/n, और एंगल में भी 1/n है, n/n। अगर यही ऐसा होता है लिमिट 1/n टाइम्स टू 0, ऊपर हो जाता केवल साइन n और बटे में हो रहता 1/n, तब हम ऐसा नहीं कह सकते थे। ठीक, क्लियर, जो यहाँ हो वही नीचे हो, इसलिए हमने 1 n को कहाँ ले गए, नीचे ले गए, ताकि ये फार्मूला बन जाए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी लिमिट आ गई यू एन n/2 इन्फिनिटी टाइम्स टू इन्फिनिटी, तो जो वैल्यू आई 1 के बराबर है, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0, यानी से जो है सीरीज दी हुई क्या है, डाइवर्जेंट। यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्लियर है, चलिए इसको एक साइड में लिख लीजिए, फार्मूले को नोट करके ऐसे कि क्या, कि लिमिट यक्स वेरीज टू 0, यक्स या कुछ भी हो सकता है, या ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख दिया, एफ एक्स करके अगर लिखना चाहे तो, लेकिन ऐसे ही लिखिए, ठीक है। यक्स वेरी टू 0, यानी यहाँ पर जो चीज़ वेरी करेगी वही होना चाहिए एंगल में, साइन यक्स अपान यक्स, और जो एंगल में यहाँ हो वही यहाँ होना चाहिए। क्लियर, जो इसकी वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1 के बराबर आएगी। चलिए कुछ देर है, अब आप लोग करिएगा सीरीज, बाकी जो नहीं आएगा हम कल वाले लेक्चर में बताएंगे उन सारी चीज़ों को, ताकि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए यहाँ से, यस डब्ल्यू में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करिएगा आप लोग, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ठीक, तो 1 नंबर लिखिए फर्स्ट, यहाँ लिखिए टेस्ट द सीरीज, इसे लिख लीजिए टेस्ट द सीरीज। सीरीज क्या है, फर्स्ट वाला सीरीज हमारा जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, वो दिया हुआ है सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू हमारा दिया हुआ है यहाँ पर सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी या tan 1/n। सेकेंड दिया हुआ है सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर सेक 1/n, इसको भी निकालिएगा। एंड थर्ड दिया हुआ है, करा भी दिए हैं इसको, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कोसेक 1/n, एक बार फिर से करिएगा आप लोग। फोर्थ दिया हुआ है आपका समेसन n/2 1 टू इन्फिनिटी काट 1/n। तो इन सारी चीज़ों को देखिएगा, इज क्लियर। तो ये जो हमारी सीरीज दी हुई है, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, आप लोग चेक करिएगा, ये चारों सीरीज, सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2, सीरीज नंबर 3 एंड सीरीज नंबर 4। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और कल इसके आगे देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज, यानी कि दो सीरीज अगर है हमारे पास तो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, उस बात पर डिपेंड करेगी, तो उसको हम ऐड कर देते हैं, तो क्या सीरीज वो कन्वर्जेंट ही रहेगी या डाइवर्जेंट। जैसे हमने दो कन्वर्जेंट सीरीज लिया, मान लीजिए फर्स्ट सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, ठीक, प्लस अगला वाला भी हमने क्या लिया, कन्वर्जेंट सीरीज लिया, तो इन दोनों को ऐड करके एक नया सीरीज बनाया जाए, तो एक नई जो सीरीज बन के आएगी वो क्या कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। मान लीजिए पहली सीरीज कन्वर्जेंट है और दूसरी सीरीज क्या है हमारी, डाइवर्जेंट है, तब हमारी जो नई सीरीज बन के आएगी वो क्या कन्वर्जेंट आएगी, डाइवर्जेंट आएगी। मान लीजिए दोनों डाइवर्जेंट है तो तब ऐड करेंगे जो सीरीज आएगी वो डाइवर्जेंट आएगी, क्या आएगी। यदि मान लीजिए हाँ हो गया, तीनों केस थे, 3 केस हो गए यहाँ पे, मान लीजिए एक कन्वर्जेंट है, दोनों कन्वर्जेंट, तब एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट, मान लीजिए दोनों डाइवर्जेंट है, तो तब क्या आएगी हमारी सीरीज। इन सारे के बारे में कल चर्चा करेंगे, और किसी भी सीरीज से कुछ टर्म्स निकाल दिए जाए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिए जाए। जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट सीरीज थी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ
टर्म्स है उसमें, तो मान लीजिए उसमें से हम 10 टर्म निकाल दे रहे हैं उसके स्टार्टिंग के, तो क्या वो सीरीज का तब भी कन्वर्जेंट रहेगी या उस पर कुछ प्रभाव पड़ जाएगा, तो वही देखेंगे उसका नेचर कैसा होगा अगर किसी सीरीज से कुछ टर्म हम निकाल लेते हैं तो। ये वाला हो गया। और दो कन्वर्जेंट सीरीज को ऐड करेंगे या दो सीरीज को ऐड करेंगे तो क्या ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, इन सारी प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिए। बाकी टेलीग्राम जो लोग नहीं जुड़े टेलीग्राम आईडी लिख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप SANJEET, सॉरी यहाँ पर मैथ 79 सब स्मॉल में रहेगा और कहीं भी स्पेस नहीं है, तो टेलीग्राम आईडी है, ग्रुप है, तो आप ज्वाइन हो लीजिए, नोट वहीं भेज दिया जाएगा। बाकी व्हाट्सअप नंबर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9936531453, इस पर कॉल भी कर सकते हैं 8803844873, यह केवल व्हाट्सअप के लिए है, तो व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर कुछ भी पूछना हो तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।